हम हिंदू हैं इस बात की पहचान जिस हिंदू व्यक्ति या समाज को न हो, उसे यही पता नहीं कि हम कहाँ हैं, हमारे अस्तित्व का आधार क्या है, हमारी शक्ति का उद्गम स्थान क्या है। इसलिए चाहे कोई सिख हो या सनातनी, आर्य समाजी हो या जैनी, ब्राह्मण हो या चांडाल, उसे अपने मनुष्यत्व की पहचान के बाद सबसे पहला ज्ञान यह होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदुत्व हमारा प्राण है। अखिल हिंदू जाति ही हमारा आधार है। चाहे कोई आध्यात्मिक दृष्टि से देखे या सांसारिक दृष्टि से देखे, इस सिद्धांत को वह अस्वीकार नहीं कर सकता। उसे यह मानना ही होगा कि हिंदू जाति के अंतर्गत सब समाजों और धर्म संप्रदायों का आधार हिंदुत्व है, और इसलिए यह जानना ही होगा कि वह हिंदुत्व क्या है। हमारा विषय यही है और इसलिए हम वहाँ उसकी चर्चा विस्तार से आगे करेंगे। यह स्वयं अनुभव करेंगे कि समग्र हिंदू जाति एक है। इस जाति का मन संस्कार और इतिहास एक है, जन्मभूमि एक है और रक्त भी एक है। हिंदू जाति में सनातन धर्म समाज के चारों या पांचों वर्ण, आर्य समाज, सिख, जैन, बौद्ध, लिंगायत तथा अन्य असंख्य पथ हैं, पर इन सब में जो जीवन रस प्रवाहित हो रहा है वह एक हिंदू रक्त ही है। रक्त संबंध से बढ़कर दृढ़ बंधन दूसरा है ही नहीं। इस समय हिंदू जाति के भिन्न भिन्न वर्णों और समाजों में परस्पर रक्त संबंध नहीं होता। हम सनातन धर्मावलंबी ऐसा चाहते भी नहीं। यही नहीं, बल्कि असवर्ण विवाह के हम घोर विरोधी भी नहीं हैं। पर ऐसा होते हुए भी हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि यह जो हिंदू जाति है यह एक ही रक्त से उत्पन्न हुई है और प्रत्येक हिंदू में हमारे पूर्वतम पितरों का रक्त ही प्रवाहित हो रहा है। इस तरह अफ़गानिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितना जीवनिक संबंध संभव नहीं है उतना हम हिंदुओं में है। पृथ्वी के और किसी देश की किसी जाति में ऐसा रक्त संबंध जन्य जीवनज्ञ नहीं जैसा हिंदू जाति में है, क्योंकि हिंदू जाति ने इस संबंध में रक्त की विशुद्धता की रक्षा की है और हिंदू जाति में तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह का निषेध हुआ। इसका कारण भी विशुद्ध रक्त की रक्षा ही है, जिससे हिंदू जाति में आज शुद्धतर और शुद्धतम हिंदू रक्त वर्ण वर्णांतरों में देखा जा सकता है और साथ ही समग्र हिंदू जाति में एक ही हिंदू रक्त प्रवाहित होता है। यह हिंदू रक्त हिंदू जाति का जीवनज्ञ है। क्या इस जीवनज्ञ को हम आप अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं? यदि नहीं करते तो हम अपने आप को नहीं पहचानते। सिख सनातनियों को नहीं पहचानते, ब्राह्मण चांडाल को नहीं पहचानते, हिंदू हिंदू को नहीं पहचानते और इस जीवन संग्राम में शत्रु मित्र को, अपने पराये को भूलकर आप ही अपने काल हो जाते हैं। इसलिए हिंदुओं, सावधान, अपने आप को पहचानो। तुम सब हिंदू हो, तुम सब बंधु हो। ब्राह्मण से चांडाल तक एक ही हिंदू रक्त हिंदू जाति में प्रवाहित हो रहा है। समग्र हिंदू जाति एक विराट कुटुंब के समान है, जिसकी जन्मभूमि, संस्कृति और इतिहास एक ही है। जन्मभूमि, रक्त संबंध, संस्कृति और इतिहास, इन चारों बंधनों से वज्र और कोई जाति संसार में नहीं है। इन चारों बंधनों से बद्ध और कोई जाति संसार में नहीं है। हिंदू जाति की इस एकता को अनुभव करना हिंदू संगठन का आधार है। जिस दिन हिंदू जाति के प्रत्येक समाज में यह चैतन्य, यह सत्य जाग उठेगा कि हम सबसे पहले हिंदू हैं और हिंदुत्व ही हमारा प्राण है, उस दिन हिंदू संगठन सिद्ध हो जाएगा। उस दिन हिंदू जाति इतनी बलवान हो जाएगी कि संसार का कोई संघ या गुट उसका सामना नहीं कर सकेगा। इस समय हिंदू जाति पर संकट है, पर संकट काल ही जागरण काल है। जब अपने आप को भूले हुए हिंदू अपने आप को पहचानने लगते हैं, अपने आप को भूलने से ही संकट आ घेरता है और अपने आप को पहचानने से ही संकट दूर हो जाते हैं। जब जब हिंदू जाति पर संकट आया है, जब जब उसने उस संकट से पार पाया है,
तब तब उसने अपने आप को पहचानने का परिचय दिया है और आत्मस्मृति को जगाकर विराट हिंदू जाति ने एक होकर अपने अस्तित्व की रक्षा की है, अपनी संस्कृति से दूसरों को भी लाभ पहुंचाया है। हिंदू जाति के इस जागरण का इतिहास हिंदुवाने की ढाल प्रकरण में अपनी दिव्य झलक एक बार दिखाकर यह बता जाता है कि हिंदुओं कहाँ भटक रहे हो, किस सोच में डूबे हो। क्या तुम दुर्बल हो? क्या तुम फूट के बीज हो? क्या तुम सदा से दूसरों की गुलामी करते आए हो? नहीं नहीं, यह सारा भ्रम है। तुम्हारी सिंह शक्ति को उभरने न देने के लिए यह बिछाया गया जाल है। जरा अपने इतिहास के स्वच्छ सरोवर में अपनी रूप की परछाई देखो तो देखोगे कि तुम वही आर्य सिंह हो जो संसार के अन्य बड़े बड़े राष्ट्रों के नाम शेष होने पर भी अब तक जीते हो, जो युग युगांतरों से विद्या, वैभव और पराक्रम के प्रकाश से संसार को शिक्षा, दीक्षा और दंड देते चले आ रहे हो। हाँ, इन अगणित वर्षों के इतिहास में इधर 1000-1200 वर्ष तुम्हारे कभी दासत्व में और कभी उस दासत्व को नष्ट करने के प्रयत्न में बीते हैं, पर यह 1000-1200 वर्ष का इतिहास ही तुम्हारा इतिहास नहीं है। इसके पूर्व न जाने कितने हजार वर्ष तुम्हारे पराक्रम के प्रखर प्रकाश में बीते हैं, और इन 1000-1200 वर्ष का इतिहास भी तुम्हारे दासत्व का इतिहास नहीं, बल्कि दासत्व को नष्ट करने के लिए संग्राम पर संग्राम करते रहने का ही इतिहास है। यह इसी काल का इतिहास है कि अरब के रेगिस्तान से रेतों के कणों के समान असंख्य अरब आक्रमणकारियों ने ईरान, शाम, फिलिस्तीन आदि देशों में रहने वाली जातियों को निःशेष कर मुसलमान बना डाला, और उसी विजयोन्माद को की अप्रतिम लहरें 6ठी शताब्दी के अंत में सिंधु के तट प्रदेश पर आकर गिरने लगीं। तब तुम ही तो थे जिन्होंने वहीं उन्हें रोक दिया। और किस देश या जाति ने यह नमूना संसार को दिखाया कि पृथ्वी को पादाक्रांत करते चले आते आक्रमणकारियों से इस तरह जूझे कि 10-20 वर्ष नहीं, 150 भी नहीं, 400 वर्षों तक उन्हें सिंध में अटके रह जाना पड़ा। आक्रमणकारी आगे ही नहीं बढ़ सके। संसार में और कोई शक्ति जिसे नहीं रोक सकी, उसे रोका तो हिंदू जाति ने ही रोका, और उस जमाने में रोका जब दैव प्रतिकूल था। सिंध पर आक्रमण करने के पश्चात 400 वर्ष तक मुसलमान सिंध और मुल्तान के आगे न बढ़ सके। इस समय मुसलमानों ने सारे यूरोप को पादाक्रांत करके स्पेन देश में अपना झंडा फहराया था, पर हिंदुस्तान में उन्हें सीमा पर ही 4 सदियों तक लड़ना पड़ा। अंत को 10वीं शताब्दी के अंत में और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में महमूद गजनी पश्चिमोत्तर सीमा लांघकर हिंदुस्तान में घुसा। उसने 12 बार आक्रमण किया। बार बार हारने पर भी हिंदुओं ने उसके सामने सिर नहीं झुकाया, उससे युद्ध भी बराबर करते रहे, और महमूद गजनी को सोमनाथ की लूट के बाद हिंदू राजा भीमदेव की सेना के भय से सिंध के रेगिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान से भाग जाना पड़ा। सम्मुख युद्ध में उसका साहस नहीं था जो सामना करता। महमूद गजनी के साथ ये जो युद्ध हुए, इसमें तमाम हिंदू राजा संगठित होकर नहीं लड़े, बल्कि उनमें हिंदुत्व का भाव था। वे संगठन की आवश्यकता अनुभव नहीं करते थे। एक एक राजा इतना बलशाली था कि संगठन का किसी को ध्यान नहीं रहा, और इसका परिणाम यह हुआ कि सिंध पर आक्रमण होने के 400 वर्ष पश्चात आधा पंजाब प्रांत मुसलमानों के अधिकार में चला गया। पर अधिकार में चला गया इसका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का स्वामित्व स्वीकार करके हिंदू हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। इसके बाद 1191 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर चढ़ाई की। हिंदूपति पृथ्वीराज के तेजस्वी खड्ग ने समर में यवन सेना का संहार करके मोहम्मद को कैद किया। इसने पृथ्वीराज से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। हिंदूपति ने उसे छोड़ दिया, पर इस कृतघ्न ने अपना वचन भंग करके सन 1193 में फिर हिंदुस्तान पर अकस्मात आक्रमण कर दिल्ली का सिंहासन भ्रष्ट किया। इस तरह लगातार 600 वर्ष तक लड़ने के पश्चात हिंदुस्तान परतंत्र हुआ। संसार में कौन सी ऐसी जाति है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार 6 शताब्दियों तक रणचंडी को अपने पुत्रों की भेंट चढ़ा सकी हो? पर यह संग्राम यहीं समाप्त नहीं हुआ। पृथ्वीराज की हार के पश्चात 100 वर्षों तक मुसलमान दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर सके। 1293 में अलाउद्दीन ने दक्षिण पर चढ़ाई की। असावधान और असंगठित यादव राज्य
यवन कूटनीति को न समझकर पहले ही लड़ाई में छिन्न भिन्न हो गया। यादवराज रामदेव राज ने दिल्ली के बादशाह का प्रभुत्व स्वीकार किया, पर हिंदुओं को यह स्वीकार नहीं था। रामदेव राव के पुत्र शंकरदेव ने हिंदू स्वातंत्र्य का झंडा फहराया और यवन सेना से लड़कर सम्रांगण में अपना शरीर छोड़ा। यादवराज की राजधानी देवगिरी मुसलमानों के अधिकार में गई और महाराष्ट्र पराधीन हुआ। पर फिर रामदेव राव के जामाता हरपाल देव ने महाराष्ट्र को स्वाधीन किया। मुसलमानों से युद्ध जारी ही था। सन 1318 में हरपाल देव मारा गया। देवगिरी का राज्य नष्ट हुआ, पर हिंदू वीर्य नष्ट नहीं हुआ। दक्षिण भारत के राज्य भ्रष्ट हिंदू राजा और हिंदू वीर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर उस प्राचीन परम पुनीत पंपा सरोवर के वारिग्र प्रपात रम्य पर्वत प्रदेश में हिंदू शक्ति के संगठन के लिए एकत्र होने लगे। सन 1335 में योगेश्वर श्री विद्यारण्य स्वामी के उपदेश और धनुर्धर श्री हरिहर और बुक्क के पराक्रम से उस विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, जिसने हिंदू विजय वजयंती, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा की। समग्र हिंदू जाति की ओर से इस विजयनगर राज्य ने आक्रमणकारियों के साथ संग्राम जारी रखा। 250 वर्ष तक इसने अपना काम किया। अंत को दक्षिण के सब मुसलमान राज्यों ने मिलकर इससे घोर संग्राम किया और सन 1564 में तालीकोट के उस समर यज्ञ में विजयनगर राज्य की आहुति पड़ी। विजयनगर राज्य नष्ट हुआ, पर मानो उसके चिता भस्म से ही इस संग्राम के 50 वर्ष पश्चात ही महाराष्ट्र ने हिंदू शक्ति की विजय वैजयंती अपने हाथ में ली और समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी उत्पन्न हुए, जिन्होंने महाराष्ट्र को स्वाधीन करके वही संग्राम जारी रखा जो 712 में सिंधु नदी के तट पर आरंभ हुआ था और एक शताब्दी के अंदर ही हिंदुस्तान में एक बार फिर हिंदू पादशाही स्थापित कर दी। इसी के सिलसिले में आगे सिखों का उत्थान हुआ और दक्षिण ओर से मराठों ने, उत्तर में सिखों ने और बीच में राजपूतों ने हिंदू राज्य स्थापित करने का जो अलग अलग उद्योग किया, वह हिंदुत्व की रक्षा का ही उद्योग था।